हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। क्या टाइम जो हो रहा है आप लोगों के लिए, 9th क्लास का बैच है, अभी 9th क्लास चलेगा। ठीक है, जितने भी आप लोग के सहपाठी हैं आप उन्हें क्या है लिंक शेयर कर दें। ठीक, चलिए मैं भी आप लोग को लिंक शेयर कर देता हूं, जल्दी जल्दी लाइव हो जाए। ठीक, और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, तो हम लोग आज में क्लास में पढ़ेंगे विमा के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो विमा के बारे में मैंने क्योंकि भौतिक राशि पढ़ा दी थी, भौतिक राशि में आप लोगों को दो प्रकार पढ़ा दिए थे, मूल भौतिक राशि, फिर उसके बाद आपको व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था आप लोगों को क्या, मात्रक। मैंने आप लोगों को मात्रक भी पढ़ा दिया है। मात्रक भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी विमा। ठीक है, तो विमा क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा कि बीमाएं क्या होती हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले आप लोग हेड डाल सकते हैं कि बीमा क्या है। आज हम बीमा के बारे में बताएंगे आपको। ठीक, कहीं भी अगर आपको दोबारा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि बीमा क्या होती है। ठीक है, तो बीमा बीमा जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन। ठीक है, ये क्या चीज है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि डायमेंशन है क्या चीज है। ठीक है, ठीक, तो देखिए बीमा जो होती है, यदि कोई भी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को, ठीक है, उसके मूल मात्रकों, ठीक, भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में प्रकट करने के लिए, भौतिक राशियों को मूल राशियों के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को, उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। उस भौतिक राशि की क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। और भौतिक राशियों की बीमा को, ठीक है, भौतिक राशि की जो बीमा है, ठीक, वह प्रत्येक मूल मात्रकों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में दर्शाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में दर्शाते हैं, और उसके ऊपर जो घात होता है उसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर में दर्शाते हैं। हम आपको बताते हैं कि किसका किसका आप मूल मात्रकों के लिए किसका प्रयोग करेंगे और घात के लिए हम लोग क्या दर्शाएंगे उसके। ठीक है, उसकी संख्या जितनी होगी उसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान ध्यान देते हैं। और याद रखिएगा, जो ये बीमाएं होती हैं वह किसी भी मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये सभी के लिए लागू होती हैं। ये नहीं है कि खाली आपको ये एसआई पद्धति के लिए लागू होती है, सब के लिए लागू होती है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा क्या चीज है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि मूल मात्रक में यदि द्रव्यमान हो, अगर द्रव्यमान हो, ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए हम लोग उपयोग करेंगे एम के लिए, कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर लंबाई की बात हो रही होगी, अगर लंबाई है, लेंथ है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, और उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे एल। और अगर समय है, ठीक, समय है, तो समय के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे टी। ठीक, और ये जो ऊपर में इसके ऊपर जो घात है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए, ये बी और ये सी। ठीक, अर्थात द्रव्यमान की संख्या अगर डबल हो, ठीक है, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एम के पावर ए की जगह पे उतनी संख्या बढ़ती चली जाएगी। अर्थात ये क्या हो जाएगा, 2a, अर्थात आपको यहाँ पर 2 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 2a। ठीक, ए बी सी के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ए बी सी ये ऊपर बीमा, ये आप लोग के लिए क्या है, बीमा घात बता रहा है, उसकी क्या बता रहा है, ये घात बता रहा है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कुछ विशेष जो मूल मात्रक है, जैसे आप लोगों को क्या, अगर आप अन्य मूल मात्रक भी आएंगे तो उसके लिए हम लोग अलग अलग क्या है सिंबल प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग को मेन ये तीन ही चीज समझने हैं। अगर ये तीन चीज समझ जाएंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बीमाएं बता सकते हैं। इसके लिए आप लोग को याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, तो दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आपको हम बताने जा रहे हैं बारी बारी, दिमाग में रखना कि क्या करना है। बस याद रखना कि द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, लंबाई के लिए कैपिटल एल, समय के लिए टी का प्रयोग करेंगे। और इसकी और बीमा है, बीमा जो होती है वो भौतिक राशियों की भौतिक राशियों को मूल मात्रकों के रूप में दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हम बारी बारी आपको बता रहे हैं। ठीक, एक एक करके पढ़ाएंगे और एक एक करके आप लोगों से, ठीक है, रिवाइज भी करवाएंगे। अब बस आप लोग सब कुछ समझते चलिएगा। ठीक है, हम एक एक करके ही बताएंगे, एक एक करके सब कुछ बताएंगे। देखिए पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे, पहला नंबर तो क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं आपको, एसआई मात्रक से भी बताएंगे आप लोगों को और उसके बाद आपको सूत्र से भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिएगा
ये हो गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का हम लोग जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अगर इसके एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा क्या, क्योंकि ये m इंटू एम होता है, m इंटू एम अर्थात मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अगर हम वीमा की बात करें, अब ध्यान देना इसका वीमा कैसे निकालेंगे इससे, तो मैंने बोला था कि लंबाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एल का। किसका प्रयोग करते हैं, एल का। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एल गुणे चौड़ाई भी है तो उसको, वो भी एक लंबाई है, इसलिए उसके लिए भी किसका प्रयोग करेंगे, एल का। दिमाग में रखिएगा एकदम। ठीक, और जब एल एल गुणा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल एल, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 1 और इसके ऊपर भी पावर 1, अर्थात ये हो जाएगा एल स्क्वायर। क्या हो गया, ये एल स्क्वायर, और ये हो गई इसकी वीमा। आप इसको क्या कर सकते हो, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि m0 L2 T0, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसको विमीय समीकरण भी बोला जाता है इसी तरह से। ठीक है, आप लोग लिखना हो तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, उस तरह से कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा जो होती है वो क्या होती है, m0 L2 T0। ठीक है, अर्थात क्षेत्रफल की यह क्या है, तो विमा है। क्षेत्रफल की यह क्या है, तो विमा है। आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हो, इसको विमीय समीकरण भी कहा जाता है। जब बड़े ब्रैकेट में, जब विमाओं को बड़े ब्रैकेट में घेर कर लिख दिया जाता है तो उसे विमीय समीकरण भी कहा जाता है। एकदम क्लियर होगा, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था आप लोग के लिए क्षेत्रफल के लिए। अब कहिएगा सर मात्रक से कैसे लिख सकते हैं, तो मात्रक से भी हम लोग लिख सकते हैं। मात्रक से कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा m के, देखो m जो है वो मीटर है, ठीक है, m जो है वो मीटर है, और मीटर के किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो लेंथ को नापने के लिए। इसलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक m से एक l, और ये दूसरे n से भी l, और इसको क्या हो जाएगा, ये l स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया आपके पास, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L2 T0, क्योंकि इसमें m मतलब द्रव्यमान है नहीं और समय इसमें है नहीं, समय का प्रयोग किया नहीं गया है, अर्थात ये लास्ट में आपका फाइनल बन गया m0 L2 T0। ये आपकी विमा तैयार हो गई। हम सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं और हम लोग एसआई मात्रक से भी इसका सूत्र प्रयोग कर, ठीक है, सूत्र हम लोग पता लगा सकते हैं कि सूत्र क्या होगा इसका, अर्थात विमीय सूत्र क्या होगा। और विमा पता है तो हम लोग मात्रक बना सकते हैं, और हम लोग क्या बता सकते हैं, उसका सूत्र भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए सभी लोग को समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए और देखते हैं। ये पहला नंबर क्लियर है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की विमा अगर पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, m0 L2 T0, या डायरेक्ट बोल सकते हो L स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा तो L स्क्वायर, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। यहां पर क्या, तो आप लोग को डायरेक्ट अगर लिखना हो, मैंने आप लोग बता दिया, तो आप लोग लिख सकते हो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो आप लोग सिर्फ लिखना हो ऐसे तो लिख सकते हो एल एल, और इसको एल एल से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर। खाली आप इतना भी याद रख सकते हो। तो क्षेत्रफल की विमा क्या बोलोगे, तो एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, अगर पूरा एक्सप्लेन करना हो तो कुछ नहीं, मैंने बोली दी आपको कि इसमें बताइए एम मतलब द्रव्यमान का प्रयोग हुआ है नहीं, तो एम जीरो हो जाएगा। एल तो है ही भाई 2, और टी समय का प्रयोग भी नहीं हुआ है 0, और यहाँ पे लास्ट में घेर देंगे, ये क्षेत्रफल की विमा हो जाएगा। क्लियर, और मैंने क्षेत्रफल का बताया था आप लोगों को, मीटर स्क्वायर होता है इसका ऐसा ही मात्रक। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एकदम बारी बारी आप लोगों को चलते हैं। पहला नंबर क्लियर हो गया, चलिए दूसरा नंबर लेके चलते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है, तो फिर आयतन का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर बता रहे हैं आपको, आयतन। ठीक है, तो आयतन बराबर आप लोग क्या जानते हो, आयतन बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, गुणे ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई के लिए भी बताइए लेंथ है, ठीक, इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, और इसके लिए भी एल, अर्थात ये क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल क्यू। लास्ट में एक्सप्लेन करना हो तो क्या लिख सकते हो, m0, ठीक है, L3 T0। ये हो गया क्लियर। कहिएगा सर ये m0 T0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें द्रव्यमान का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर क्या होता है, 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये तो हट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए इतना दे दिया गया है। ठीक, अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की बात करें, तो एसआई मात्रक क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या, कि m इंटू एम, और ये कितना हो जाता है, मीटर क्यूब। सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस के लिए क्या होता था, आप लोग पढ़े थे सीजीएस के लिए भी, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर अर्थात तो लंबाई है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसलिए बताइए तो सेंटीमीटर अर्थात सभी लेंथ की बात हो रही है, तो एल और 3।
यहां पे इसके लिए भी प्रयोग कर सकते हो L3, पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? बता सकते हैं कि नहीं आसानी से? ठीक है, शेयर कीजिए इसको, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए आप लोग बता दिए, आप लोग आयतन का भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, एकदम सीखते चलेंगे आप लोगों को। हम आपको 10 से 15 आप लोगों को लेके चलेंगे विमा, और विमा आपको आज सिखा देंगे, हम विमा निकालना सिखा देंगे, आप लोग को उसको लिए सोचना नहीं है। ठीक है, आप मेरा साथ दीजिए, हम आपको जो भी टॉपिक होगा वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, पर डे क्लास कीजिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग किसकी, तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग। तो अभी देखते हैं हम घनत्व की बात करते हैं, घनत्व। ठीक है, डेंसिटी, इसका हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, बटा में आयतन होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, पढ़े हो? तो द्रव्यमान के लिए मैंने क्या बोला, इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे m, और आयतन आप लोग जानते हो ना, तो आप लोग इसको एक बार और तोड़ देते हैं हम ऐसे करके, द्रव्यमान बटा में इसको नीचे क्या कर सकते हो आप लोग, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसके लिए m, लंबाई L गुणे L, तो बराबर ये m इसी तरह से रहने दीजिएगा, इसको गुणा कर दीजिएगा तो L3, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके लिए m, और ये L जो है देखिए नीचे बट्टा में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो -3 हो गया। ठीक, और यहाँ तो t है नहीं, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक, m, ठीक, ml -3 और t0, ये किसका हो जाएगा, तो घनत्व का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो घनत्व का हो जाएगा। सभी लोगों को क्लियर? अगर हम लोग मात्रक की बात करें, तो मात्रक के लिए आप लोग जानते हो कि द्रव्यमान के लिए क्या होता है, केजी, और आयतन के लिए क्या होता है, तो आयतन के लिए मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो आप लोग क्या करते थे, केजी मीटर -3, यही ना होता था इसका ऐसा ही मात्रक। सीजीएस की अगर बात करें तो सीजीएस के लिए क्या बताया था मैंने आप लोगों को, सीजीएस के लिए केजी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, आप लोग आसानी से एकदम बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। घनत्व भी हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं, चलिए आज हम लोग सिर्फ बीमा की बात करेंगे, सिर्फ बीमा, आज आपको बीमा पढ़ाकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, आप खुद निकालना सीख जाएगा। हाँ, अब बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बारी बारी आप लोग फॉर्मूला भी लिखते चलिएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखिएगा तो आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग चाल का। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर आपका दूरी बटा में समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा में क्या होता है, तो समय होता है। आप लोगों को पता है ये सभी, दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है। ठीक, तो बताइए दूरी के लिए किसका प्रयोग करोगे, एल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, एल का। रख दो। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, टी। ठीक, बटा में टी। भाई किसके लिए प्रॉब्लम होगा बताइएगा तब तो। हाँ बताइए किसके लिए प्रॉब्लम होगा, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, L(t-1), इसको आप चेंज कर सकते हो, कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान का प्रयोग तो हुआ नहीं है, इसलिए इसको लिख सकते हो m0L(t-1), ठीक है, और इसको बड़ा ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये फाइनल हो गया आपके लिए चाल का। ठीक है, और याद रखिएगा कि चाल और वेग, क्योंकि वेग जो होता है, वेग बराबर फॉर्मूला देखिए, एकदम चलते जाइएगा। वेग क्या था, ये चौथा नंबर था, ये आपके लिए पांचवा में सारा फॉर्मूला आपसे पूछूंगा, फॉर्मूला एकदम लिखते चलिएगा आप लोग। तो वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा में समय होता है, विस्थापन बटा में समय होता है। क्या होता है, तो विस्थापन बटा में समय होता है। और विस्थापन भी जानते हो क्या, ठीक, तो विस्थापन भी क्या होता है, आप लोगों को लेंथ में ही नापा जाता है, मीटर ही होता है उसका ऐसा ही मात्रक भी, इसीलिए इसके लिए प्रयोग करेंगे एल, और समय के लिए प्रयोग करेंगे टी, और ये क्या हो जाएगा आपको, तो L(t-1), और इसको हम लोग लिख सकते हैं m0L(t-1). ठीक है, और बताइए दोनों की विमाएं सेम है, और आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में
किन की विमाएं आपस में बराबर हैं, किन की विमाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि क्या चाल और वेग का जो विमीय सूत्र होता है या एसआई मात्रक होता है वह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस डिफरेंट क्या है कि चाल जो है ठीक वह एक अदिश राशि है और वेग जो है वह एक सदिश राशि है, क्योंकि यह निश्चित दिशा में होती है और यह दो बिंदुओं की मध्य की न्यूनतम दूरी होती है, और यह क्या है, किसी भी दिशा में चली गई क्या होती है, कुल लंबाई होती है। ठीक है, इसका कोई आपका दिशा जो होता है वो निश्चित नहीं होता चाल में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम लंबाई जो होती है, ठीक है, वही क्या होती है आपकी, आपका वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, चली गई, एकदम निश्चित समय में चली गई होती है। ठीक है, इसे विस्थापन बटा में समय हो गया। क्लियर है, यह एक अदिश राशि है और यह क्या है, एक सदिश राशि है। हम बात करेंगे अदिश और सदिश की। बस आप देख लीजिए दोनों की विमाएं सेम है कि नहीं। कहेगा सर ये विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है क्या, कि देखिए ये वस्तु जो है यहां से यहां गया तो कितना विस्थापित हुआ, तो विस्थापन पता है यहां से यहां मीटर में ही आप लोग किसी लंबाई में नापिएगा ना, इसीलिए इसका प्रयोग एल किया गया है। और समय के लिए तो मैंने बताया टी, तो टी नीचे में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो एल टी इनवर्स। कोई दिक्कत, आप ये भी बता सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, और नहीं तो पूरा बताना हो तो इस तरफ से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और सूत्र याद करिएगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। ठीक, और मात्रक आप लोग जानते हो कि क्या हो जाएगा, मीटर प्रति, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही मात्रक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड, और इसमें भी क्या हो जाएगा इसका, मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। बताइए अगर क्या प्रॉब्लम होगा, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, आप बताइएगा तो सही। हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं। ठीक है, अब त्वरण के बारे में। ठीक है, 5 हो गया था, छठा नंबर त्वरण। तो त्वरण हम लोग जानते हैं, ठीक, वेग बटा में मतलब वेग में परिवर्तन भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, या वेग बटा में समय डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग। वेग बटा में क्या हो जाएगा, ये समय। तो वेग मैंने अभी पढ़ा आपको, ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, समझ में आएगा, समझ में आएगा। देखो फिर से हम समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, ध्यान देना। आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये विमा जो है, ठीक है, इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैंने देखिए आपको बताया, बताइए, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर जहां भी द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जहां भी द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे वहां कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल एम का प्रयोग करेंगे। ठीक, और जहां पर लंबाई की बात होगी वहां पर कैपिटल एल का बात करेंगे। ठीक, और जहां पर अगर समय की बात होगी, ठीक है, वहां पर कैपिटल टी का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, कैपिटल टी का बात करेंगे। क्लियर है, ठीक, द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो आप पढ़ी हो कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणे, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो बताओ बाबू कि लंबाई गुणे चौड़ाई, किसी का क्षेत्रफल, आपको घर का क्षेत्रफल बताना है, फर्श का नीचे का, तो बताइए आप बटखारा लेके जाइएगा क्या, उसको उसको तो नापिएगा, फीता लेके नापिएगा, फीता लेके नापिएगा था तो लंबाई है वो, लंबाई, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे, लंबाई के लिए एल, और चौड़ाई भी नापिएगा तो फीता से ना नापिएगा। ठीक, अब ये तो नहीं है कि उसके लिए, उसके नापने के लिए कोई लिक्विड है और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पौना लेकर उसको नाप रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, चौड़ाई भी एक क्या है, लंबाई है, इसलिए इसको क्या करेंगे, एल। अब बताओ एल एल गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अर्थात अब देखिए इसको पूरा रूप से अगर बीमा लिखना है तो बताइए इसमें द्रव्यमान का प्रयोग है कहीं, नहीं, तो क्या लिखेंगे, एम जीरो और एल स्क्वायर है और टी का भी प्रयोग नहीं हुआ तो टी जीरो। ये हो गया क्या आपका क्षेत्रफल की बीमा। क्या हो गई ये, क्षेत्रफल की बीमा। अब समझ में आया कि क्षेत्रफल का बीमा कैसे लिख रहे हैं हम लोग, देख लीजिए। ठीक, फिर एक और देते हैं हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आएगा भूलिएगा एकदम, हम आपको समझाएंगे, पूरा समझाएंगे। ठीक, अब देखिए यदि आपकी बात हुई थी अभी चाल से, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर आप लोग पढ़ी हो कि दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है।
दूरी बटा में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। बताओ दूरी कहीं से नापना है, अगर आप सासाराम से डेरी जा रहे हो, ठीक है, तो कितना दूरी आपने तय किया, कैसे नापेंगे, किलोमीटर में या मीटर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, दूरी, दूरी के लिए किसका प्रयोग करना है हमको बताइए, लंबाई के लिए किसका प्रयोग करना है, एल का, और समय के लिए किसका प्रयोग करना है, तो टी का, तो टी हो जाएगा। अब बराबर ये एल टी माइनस 1 हो गया। अब इसमें बताओ द्रव्यमान का कहीं ना प्रयोग नहीं ना हुआ है, इसलिए एम का, एम तो आया नहीं, एम नहीं आया तो जीरो, और जो आया है उसको सीधे लिख दीजिए, बस हो गया एल टी माइनस 1। और इसको क्या करना है आपको, तो ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, हो गया आपका। अब आया समझ में, आया तो यस, नहीं आया तो नो, बस 2 लाइन में जवाब दीजिए, नहीं तो फिर और बताते हैं आपको। आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। सबसे पहले आपको सूत्र याद करना होगा, सूत्र नहीं याद करोगे तो नहीं होगा, ठीक। चलो बस आपको ये 3 चीज याद रखना है, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम, लंबाई के लिए एल, और समय के लिए टी, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग क्या, वेग बटा में समय, वेग बटा में समय के लिए। तो देखिए बाबू, वेग बटा समय मैंने अभी आपको बताया था, वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। और देखिए फिर से एक बार हम यहां देख के रिपीट कर रहे हैं आपको, वेग बराबर क्या बताया था मैंने आपको, विस्थापन, विस्थापन बटा में क्या होता है, समय होता है। तो विस्थापन मैंने क्या बोला, कि ये मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर था, यहां से कोई वस्तु यहां चला गया, तो आप भी उसको इंची टेप से ही तो नापिएगा ना, अर्थात तो लंबाई है कि नहीं है, लंबाई है, इसलिए विस्थापन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बता, लंबाई है तो एल, और समय के लिए किसका प्रयोग करोगे, टी का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो गया, एल टी माइनस 1 हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। कैपिटल एम का मतलब है कि यहां पर देखिए, इसको द्रव्यमान को दर्शाने के लिए एम का प्रयोग किया गया है, वीमा है, वीमा को दर्शाने के लिए एक सिंबल लिया गया है, ठीक है। लंबाई, ठीक है, ये लेंथ है, ठीक है, कैपिटल में, क्योंकि जो भी आपको वीमा लिखना है उसको आप लोगों को कैपिटल अक्षर में ही दर्शाना है, शुरू से वीडियो देखेगा, मैंने आपको समझाया है वहां पर, ठीक है। चलिए, और समय के लिए कैपिटल टी का प्रयोग करेंगे, ये सिंबल है, ठीक। द्रव्यमान के लिए, लंबाई के लिए देखो ये मास एम, ठीक है, लेंथ एल, समय अर्थात टाइम कैपिटल टी, क्लियर है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, और आपको आ गया डायरेक्ट, आपको निकालना है क्या, वेग बटा में समय। तो अब या तो आप तो वेग का फॉर्मूला लिखिए, या तो डायरेक्ट आपको पता है वीमा, तो वीमा लिख सकते हो डायरेक्ट, इसका कि इसका वीमा क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है। और समय क्या है आपके पास, समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बाबू, एल टी माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, टी, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस 1, ठीक। अब क्या होगा, एल, तो टी टी आधार सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये टी माइनस 2, और डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो अब इसकी विमा क्या, तो इसकी विमा डायरेक्ट लिखोगे एम, देखिए इसमें तो मास तो कहीं आया नहीं, एम क्या हो जाएगा 0, एल टी माइनस 2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, आ गया समझ में। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये भी बोल सकते हो आप लोग, एल टी माइनस 2 भी लिख सकते हो, आप ये भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं, और समझ में आएगा आप लोगों को, दिक्कत नहीं होने देंगे हम, ठीक है। चलिए आप लोग इसको याद करते चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर लेके चलते हैं, बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे में त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण, अभी मैंने त्वरण का फॉर्मूला बताया था आपको, डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो त्वरण का डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, यहां पर रख सकते हो, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान देना इधर। द्रव्यमान के लिए मैंने किसका प्रयोग किया था, कैपिटल एम का प्रयोग किया था, और आपको त्वरण की विमा याद है, अभी निकाला था हमने, क्या निकाला था, एल टी माइनस 2, अभी निकाला था ना। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए मिलाकर, कुछ करना थोड़ी है आपको, एम एल टी माइनस 2, ठीक, और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि बल का विमा या विमीय सूत्र क्या होता है, तो क्या बोलोगे, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम का मतलब हो गया आपके पास केजी, वेट द्रव्यमान,
टी का मतलब क्या, आपको एल का मतलब हो गया क्या आपके पास यहां पर, तो लंबाई, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग किसका प्रयोग करोगे, ऐसा मतलब मीटर का, और 3 मतलब बट्टा में सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये क्या होता है, तो 1 न्यूटन के बराबर होता है। बताइए बल का ऐसा ही मात्रक 1 न्यूटन होता है कि नहीं होता है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन होता है कि नहीं होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसकी विमा क्या हो गई, MLT-2, MLT-2। कोई दिक्कत, अब समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। आप लोग एकदम दोबारा दोबारा देखिएगा वीडियो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से हमसे बोलिएगा, हम फिर समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग संवेग का। बल हो गया, बल के बाद हम बात कर रहे हैं संवेग। तो संवेग बराबर आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है। संवेग तो द्रव्यमान गुणे, ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। संवेग का मतलब ही होता है, देखिए चोट। जैसे मान लीजिए क्या कि आपको, ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल में गए होंगे तो कभी आपने क्या होगा, टीचर के हाथ कभी मार खाई होगी तो देखे होगे आप लोग क्या, कि डंडा देखते थे हम लोग पहले कि डंडा कितना मोटा है, उसका द्रव्यमान देखते थे, वेट, और वो कितना खींच के मार रहे हैं, ठीक। अर्थात कितना उसका वेट है और कितना खींच के मारा जा रहा है, उसका वेग देखते थे। और उसके बाद हमारे हाथ पे पड़ता था तो चोट लगता था, तो हाथ हम लोग ऐसे करते थे, वाह बहुत चोट लग गया, ठीक। तो वही संवेग है। संवेग का मतलब चोट, कि किस वस्तु को कितना तेज से मारा जा रहा है और उसके अंदर कितना क्या है, वेट है, कितना उसके अंदर द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं, अर्थात चोट कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो चोट ये समझने के लिए है, संवेग का मतलब चोट, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान गुणे वेग। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बताइए आप ही लोग बताइए, टाइप कर दीजिए जल्दी से। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, टी लिखेंगे, एम लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग टाइप करके बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान के लिए किस अक्षर का प्रयोग करेंगे, जल्दी से, द्रव्यमान के लिए किस अक्षर का प्रयोग करेंगे, देखते हैं कौन टाइप करता है सबसे पहले। बहुत बढ़िया। द्रव्यमान के लिए एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वेग, वेग का बीमा आपको भी याद है, क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया। वेग का मैंने बताया था आपको LT-1 विस्थापन बटा में समय, ठीक है। वेग का होता है ना विस्थापन बटा में समय। अगर आपको दिक्कत है तो हम ऐसे ही बना सकते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, हमको पता है। देखिए फिर से हम तोड़ दे रहे हैं इसको, देख आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। गुणा में वेग, वेग का क्या होता है फॉर्मूला, विस्थापन बटा में क्या होता है, समय। तो बताइए इसके लिए किसका प्रयोग, एम, इसके लिए किसका प्रयोग, एल, और इसके लिए किसका प्रयोग, टी का। सबको अब देखिए हल करते हैं हम लोग, एम एल टी और ऊपर हो जाएगा -1, हो गया MLT-1, MLT-1। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते थे, शॉर्ट कैसे करते हैं, देखिए यहां से अगर आपको ये चीज नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एम,
और आपको वेग का अगर याद है डायरेक्ट आपको LT माइनस वन, LT माइनस वन और डायरेक्ट मिला के लिख दीजिए आप लोग। हो गया, हो गया कि नहीं? ठीक, चलिए और देखते हैं हम लोग आवेग बराबर। अब आवेग का देखते हैं, एकदम आप लोग सीखते चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आवेग का देखते हैं, आवेग बराबर क्या होता है? तो बल गुणे समय, मैंने बताया था आप लोगों को आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि बल गुणे समय। तो बल का भी आपने निकाला था विमीय सूत्र, क्या पढ़ा था आपने विमीय सूत्र? अब इससे पहले ही अभी बताया था मैंने, MLT, MLT, ठीक है, MLT -2, ठीक, और इंटू समय, समय के लिए क्या हो जाएगा? T। क्लियर है? L, अब देखिए यहां पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो देखिए तो T, अब देखिए आधार से में पावर जुड़ेगा तो -2 और प्लस में 1, नहीं समझ में आ रहा? देखिए हम तोड़ दे रहे हैं एकदम आपको। आप क्या करेंगे? हम MLT, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1, और ये क्या हो गई आपकी? आवेग का। किसका हो गया? ये आवेग का हो गया। तो देखिए संवेग और आवेग दोनों का बराबर आ गया फिर से, ठीक है। विमाएं किसकी किसकी बराबर आ गई? देखिए मैंने एक बताया था आपको, पहला याद रखना, एकदम टॉपिक याद रख लेना कि चाल का और वेग का, चाल और वेग की विमा समान आई थी, चाल और वेग की विमा समान। फिर उसके बाद अभी देखिए संवेग और आवेग की विमा समान होती है, ठीक है। संवेग और आवेग की विमा क्या होती है? समान होती है। ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था, संवेग का भी बताया था मैंने अभी कि MLT -1 होता है, और आवेग का भी क्या आ गया? MLT -1 आ गया। दोनों का एकदम सेम सेम, दोनों का एकदम क्या हो गया? सेम सेम हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कार्य का। कार्य का, तो कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। बल की विमा पढ़े हो अभी, MLT -2 इंटू विस्थापन। विस्थापन के लिए क्या होता है? लंबाई है तो L का प्रयोग करेंगे, ML2T -2, ये हो गई क्या? विमा। क्या हो गई इसकी? विमा हो गई। कोई दिक्कत? ये कार्य का होता है। किसका होता है? ये कार्य का। कहेगा सर कहां से ला दिए इतना? अरे बल का मैंने बताया विमा आपको, और ये विस्थापन का हो गया है, तो L L गुणा करोगे तो L स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो क्या हो गया? ML2T -2। ये किसका हो गया? तो कार्य का। किसका हो गया? तो कार्य का। चलिए अब देखते हैं हम लोग शक्ति का। किसका? तो शक्ति का। तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य, कार्य बटा में समय। तो कार्य बराबर अभी आपने पढ़ा ML2T -2 बटा में समय। समय के लिए क्या हो जाएगा? T। अब ये T क्या होगा? ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ML2T, और ये देखिए ये 1 है, और ऊपर जाएगा तो -2 और -1। अगर दिक्कत है तो देखिए ना, हम इस तरह से करते हैं, -2 इंटू क्या हो जाएगा? -1। आप गुणा कर दीजिए ML2T। अब देखिए आधार से में पावर जुड़ेगा तो माइनस क्या हो गया? ये 3। क्लियर है? एकदम बढ़िया। घर पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए प्रैक्टिस। जितना ज्यादा मैंने आप लोगों को बताया
ठीक है, उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। हाँ, कार्य और ऊर्जा का भी सेम होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा का भी का सेम होता है, ऊर्जा का भी आप लोग, ठीक है, ऊर्जा भी एकदम सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति मैंने सब बता दिया, ऊर्जा भी सेम होता है, याद रखिएगा। तीन चीज हो गया, चाल और वेग का विमा समान, संवेग और आवेग का विमा समान, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का समान, तीन वो हो गया। एकदम ऑब्जेक्टिव में किसका किसका समान होता है, एकदम आपको याद करा दिया मैंने। वेग और चाल विमाएं समान, ठीक, संवेग और आवेग विमाएं समान, कार्य और ऊर्जा का, किसका, कार्य और ऊर्जा का एकदम समान होता है। क्लियर है? चलिए एक देखते हैं, एक और हम लोग, एक दाब का पूछता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो दाब का देखते हैं। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, आप लोग जानते होंगे, बल बटा में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो बल का क्या होता है, ml(T-2), और क्षेत्रफल का आप लोग जानते होंगे, क्षेत्रफल का होता है L²। अब क्या हो जाएगा ये ml(T-2) इंटू, ठीक है, इंटू L इनवर्स, ठीक है, L के -2 हो जाएगा। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, m और ये 1 है और ये -2, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, -1 और T-2। कैसे, देखिए यहां पर 1 था, तो 1 में से क्या करोगे, जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 में से -2 तो -1 आएगा। क्या होगा ये आपके पास, ml इनवर्स, ठीक है, T-2। देख लीजिए सही है कि नहीं, ठीक, एकदम जितना मैंने आपको आज बताया दोबारा एक बार देखिए और दोबारा इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसी तरह के सारे आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप डायरेक्ट आप लोग बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो जो बेसिक है इसको फॉर्मूले के रूप में तोड़िए और mlt रखते जाइए और उसको क्या कर दीजिए, गुणा कर कर, भाग में है तो ऊपर इनवर्स में ले जाइए और उसको लेके आइए किसके रूप में, तो आपको लेके आना है mlt abc, इस रूप में लेके आना है और इस रूप में लेके आइएगा तो वह सूत्र का क्या हो जाएगा, विमा आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही आज का क्लास आप लोगों के लिए यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग कल इन्हीं में कुछ प्रमुख सूत्रों के साथ, उसके हम आपको ऐसा ही मात्रक बताएंगे, ठीक है, और जो आज ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी ज्यादा आपने यहाँ पे फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला मैंने बताया वो सारे के सारे फॉर्मूलों को आप कॉपी पे उतारिए और उसकी विमा डायरेक्ट लिख लिए, डायरेक्ट विमा लिखिए, सूत्र लिखिए, डायरेक्ट विमा लिखिए, एक चार्ट बना लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग कल, आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।